हुआ है तो वहीं दरभंगा नगर निगम की मेयर अंजुम आरा की एक अपील सुर्खियों में आ गई है। अंजुम आरा ने अपील की है कि लोग 12:30 बजे से 2 बजे तक ब्रेक ले लें और इस दौरान होली न खेलें। उन्होंने कहा है कि जुम्मे की नमाज का समय नहीं बदला जा सकता, इसलिए होली 2 घंटे के लिए रोक दी जाए। होली और नमाज को लेकर शांति समिति की बैठक के दौरान बीच में ही अचानक बाहर निकली मेयर अंजुम आरा ने लोगों से ये भी अपील की कि वो 2 घंटे मस्जिद और नमाज पढ़ने वाली जगहों से दूरी बनाकर रखें। तो 2 घंटे तक होली ना खेले लोग, ये अपील की है मेयर ने। नमाज का समय नहीं बदला जा सकता, तो 2 घंटे नमाज और मस्जिद से दूरी रखें, नमाज पढ़ने वाली जगह और मस्जिद से दूरी बनाकर रखें। ये अपील अंजुम आरा की तरफ से 12:30 बजे से 2 बजे तक होली ब्रेक लें, मस्जिद और नमाज वाली जगह से दूरी बनाई जाए, ये मेयर ने कहा है। शांति समिति की बैठक से बीच में ही निकल कर आई और उन्होंने ये बातें कही हैं। और दरभंगा डीएम का भी बयान आया है, मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, यह उनका कहना है। चाहता है 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बचे। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के। एक तरफ जहां दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने जुमे की नमाज को देखते हुए 2 घंटे के लिए होली के ब्रेक की सलाह दी है, तो वहीं जिले के डीएम राजीव रोशन ने मेयर के इस बयान को खारिज कर दिया है। डीएम ने इस बात से इनकार किया कि बैठक में इस तरह की कोई बात हुई थी। वहीं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा है होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। हमारे साथ मेयर अंजुम आरा खुद जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अंजुम आरा जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम आरा जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आपने जो अपील की है, क्या आपका कहना है, एक बार वो आप बताएं। जी देखिए, मेरा बस यही कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जो अफवाह फैलाई जाती है, इसलिए मैंने कल कहा था कि 2 घंटा थोड़ा सा दूरी बना के रखा जाए। मेरा मंशा को ये नहीं था कि इसको बंद करना है, बस थोड़ा दूरी बना के खेलना है, क्योंकि यहाँ पहले से भी जो है रामनवमी और मुहर्रम साथ हुआ है, जिसमें हिंदू भाइयों ने जो है अपने जुलूस का वक्त बदला है। वैसे ही मुहर्रम और दुर्गा पूजा भी साथ हुआ है, जिसमें मुसलमान भाइयों ने अपना वक्त थोड़ा बदला है। इसलिए मैंने प्रशासन से भी यही मांग की थी कि जहाँ पर असामाजिक तत्व हों वहाँ पर जो है कड़ी निगरानी रखे, और किसी को भी ये आशंका हो कि कहीं पर कुछ हो सकता है तो तुरंत प्रशासन को इत्तला करें। मेरा मंशा बस यही है कि दरभंगा में शांति पूर्वक रमजान और होली दोनों मन जाए। सबकी मंशा यही होती है कि शांति पूर्वक पर्व त्योहार मने, लेकिन बताया जा रहा है कि आप शांति समिति की बैठक से बीच में ही निकलकर आपने ये बात कही थी। जी, असल में कल रोजा का हम लोग का 10वां रोज था, तो अफ्तार का वक्त हो रहा था, इसलिए मैं 20 से ही निकल गई थी। मैंने डीएम साहब को कहा था कि उनसे निवेदन यही किया था कि आइंदा से जो अगर इस तरह का कार्यक्रम रखें तो रमजान का वक्त देखते हुए, क्योंकि अफ्तार का 1 ही घंटा बचा था और तब मैं निकली थी। तो अंजुम आरा जी, ये जो आपने अपील की है या जिस बात का आपने जिक्र किया है कि 2 घंटे होली पर ब्रेक लगा दें या फिर मस्जिद और नमाज वाली जगह से दूरी बनाकर रखें, आप कह रही है आपकी मंशा ये है कि शांतिपूर्वक पर्व त्योहार संपन्न हो, तो शांति समिति की जो बैठक थी, क्या उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी? इस बात का जिक्र आपने किया था, आपने अपील की थी प्रशासन से कि ऐसी कोई व्यवस्था करें? जी नहीं, वो तो हमको मौका नहीं मिला, क्योंकि हम तो सफाई और मच्छर छिड़काव के बारे में बातचीत हो रही थी और थोड़ा बहुत जो सफाई व्यवस्था है उसको देखने यानी अंजुम आरा जी, आपने व्यक्तिगत तौर पर यह अपील की है?
जी मैंने व्यक्तिगत तौर पे चलिए अपील ठीक है की अंजुम है। आरा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डीएम दरभंगा राजीव रोशन जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। बिल्कुल, एक बयान आया है, अभी अंजुम आरा से हमारी बातचीत ही हो रही थी। उन्होंने कहा है कि चूंकि होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ गया है, तो ऐसा करें कि 2 घंटे के लिए होली पर ब्रेक लगा दें। तो ये बयान खारिज भी किया गया है प्रशासन की तरफ से। एक बार आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर, वो पहले जानना चाहेंगे। कल जिला शांति समिति दरभंगा की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। उसमें माननीय मेयर और बाकी सदस्यगण जो हैं उपस्थित थे। उन लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बाद में हम लोगों ने स्पष्ट भी किया है कि कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है कि होली पे कोई ब्रेक होगा, बल्कि कई वर्ष इस प्रकार जब भी होली और रमजान का महीना साथ रहा है तो लोगों ने साथ साथ दोनों त्योहार मनाए हैं और एहतियातन हम लोग वहां पर दंडाधिकारी और पुलिस बल पर्याप्त संख्या में हम लोग प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। यही निर्णय हुआ है। जो माननीय मेयर हैं उनका जो ये विचार आया है वो उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में हो सकता है, लेकिन वो कोई निर्णय नहीं है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी बात भी हुई थी बाद में, तो ये बात स्पष्ट हुआ था कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इस प्रकार की कोई चीज है। प्रशासन दोनों पर्व त्योहार को एक साथ शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सक्षम और समर्थ है। तो मैं जिला के सभी लोगों को आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। हम लोग दोनों धर्म का जो भी त्योहार है, चाहे जुम्मे की नमाज हो और होली हो, साथ साथ शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक रूप से कृत संकल्पित है। बिल्कुल, कई बड़े नेता या मंत्रियों का भी बयान आया कि हम मिलजुल कर मनाएंगे। अच्छी बात है कि जुम्मे की नमाज और होली संयोग से एक ही दिन है, तो हम मिलजुल कर पर्व त्योहार मनाएंगे। लेकिन अंजुम आरा ने भले ही व्यक्तिगत तौर पर जो बयान दिया, उनका कहना है, क्या आप ये मान रहे हैं कि सामाजिक समरसता पर इस तरह के बयान से असर पड़ता है? देखिए, अगर हम कोई भी बयान सार्वजनिक रूप में देते हैं जिसका कि दुष्प्रभाव समाज पर पड़ सकता है, तो हमें सचेत रहना चाहिए ऐसे बयान देने से पहले। और बिहार की प्रशासन, बिहार का शासन इस बात के लिए हमेशा संकल्पित रहा है कि सामाजिक सद्भाव किसी भी स्थिति में नहीं बिगड़े और इसके लिए जो भी कड़े से कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता होती है, तो सरकार के निर्देश में हम लोग उसके लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल, आप जिले के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, आप एक जिम्मेदार शख्स हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, चूंकि देखिए किसी भी तरह का बयान अगर आता है तो आप भी ये मान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर बयान हो तो असर पड़ता है। अगर कोई एक धड़ा इस बयान का विरोध करता हुआ नजर आता है या ऐसी कोई स्थिति होती है, तो जिला प्रशासन की क्या तैयारी है कि पर्व को शांतिपूर्वक और आराम से इसे संपन्न सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाए? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कल जिला शांति समिति की बैठक में प्रशासनिक तैयारियों के संदर्भ में और सामाजिक सद्भाव हमारा बना रहे, इसके लिए व्यापक तौर पे चर्चा हुई है। हम लोग दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर रहे हैं। कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए एहतियातन उपाय भी हम लोग करके रखे हुए हैं जी। और सोशल मीडिया पे या अश्लील गानों पे पूरी तरह से हम लोग इस बात के लिए तत्पर हैं कि कोई भी अश्लील गाना या डीजे ये सब का अगर उपयोग करता हुआ पाया जाता है जिसके द्वि अर्थों और जो किसी की भावना को चोट पहुंचाए, हम लोग उस पे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और हर दृष्टिकोण से प्रशासन तैयार है, चौकस है कि होली का त्योहार जो रंगों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, उसको जिलावासी मिथिला के लोग शांति और सद्भाव के माहौल में मनाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव रोशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंजुम आरा भी हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने कहा उनकी व्यक्तिगत अपील है और उनकी मंशा ये नहीं थी किसी को ठेस पहुंचे या होली पर ब्रेक लगे। उन्होंने कहा कि मैंने बस इसलिए ये अपील की ताकि लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व त्योहार मनाएं, किसी तरह के असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ ना पाए। वहीं डीएम ने इस बयान को खारिज किया है, कहा है कि शांति समिति की बैठक में इस तरह के बयान का, इस तरह की बात का कोई जिक्र नहीं था। प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है। वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस बयान पर आपको सुनाते हैं कुछ रिएक्शंस। दरभंगा की मेयर का जो बयान आया है, ऐसे बयानों का कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। ये देश, ये राज्य अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को आजादी है, अपना अपना पर्व त्योहार मनाए। और ये बिहार की धरती है, उत्तर प्रदेश का संभल नहीं है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब
किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। यहाँ लोग होली भी मनाएंगे और रमजान के जुम्मे का नमाज भी अदा करेंगे और दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हुआ है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के नेताओं और भाजपा के द्वारा समाज में जहर घोला गया है, उसी का परिणाम है। नहीं तो बहुत अच्छा संयोग है कि एक होली, शुक्रवार के दिन होली पड़ रहा है और उस दिन अभी रोजे का समय है, और रोज़ा जो होता है बरकतों और इबादतों का समय होता है। इस समय लोग दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए, सलामती का, अमन चैन का। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि हिंदुस्तान सभी का है, यहाँ रहने वाले जो भी जाति धर्म के हैं, हम सबको भाईचारे के साथ मिलकर सब त्यौहार को मनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि प्रशासन की विहित जिम्मेवारी होती है अमन चैन का कायम रखना। कोई नगर परिषद का चेयरमैन, जिला परिषद का चेयरमैन, कोई विधायक शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। डीएम और एसपी जिम्मेवार होते हैं। तो डीएम एसपी पूरे मामले को देखेंगे। शांति समिति की बैठक होती है, तो कोई व्यक्ति सलाह देना अगर है तो शांति समिति की बैठक में आप सलाह दीजिए, उस पर उसकी समीक्षा करना, उसके क्रियान्वयन करने का अधिकार। और कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस बिहार में जो सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ेगा तो कानून की कील उनको गढ़ देगा। कहाँ हैं आप कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, तेजस्वी जी कहाँ हैं? इन लोगों की मानसिकता ही सनातन विरोधी है। ये लोग सनातन के बढ़ते प्रभाव से घबरा गए हैं और समाज में चाहते हैं विद्वेष फैलाना। मैंने जब निवेदन किया था तो 20 तरह की बात करते थे कांग्रेस के लोग और राजद के लोग, और आज जो ये आग लगाने वाली बात बोली है मेयर दरभंगा की, तो जवान क्यों बंद है? अब जो होगा होगा, होली लोग खेलेंगे। उनके बातों में जो होगा, उनको दम नहीं है लोगों को होली से रोक देने का। तो सुना आपने क्या कुछ रिएक्शंस, क्या कुछ बयान आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, अंजुम आरा मेयर हैं, उनका एक बयान सामने आया और उसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है रुपेंद्र कि अंजुम आरा कौन होती है तय करने वाली कि होली का ब्रेक कब से कब तक होगा, होली कब खेलना है, कब नहीं खेलना है? देखिए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि कब से कब होगा। तो एक चीज हम आपको बता दें कि जो जिस जगह का मेयर होता है, यानी कि वह वहां का प्रथम नागरिक होता है। यानी कि पटना के मेयर की बात करें या दरभंगा के मेयर की बात करें, अगर प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो वो पहले मेयर जो है उनका स्वागत जो है मेयर के द्वारा किया जाता है। तो साफ तौर पर यह कह देना राजनीति में कि मेयर का पावर क्या होता है, तो मेयर का पावर वो होता है कि वहां जिला अधिकारी से भी आगे एक कदम मेयर रहता है और मेयर जो है सबसे पहले जो भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसका वो स्वागत करता है। साफ तौर पर देखिए कि मेयर ने जिस तरह से बात कही है उसके बाद राजनीति तेज हो गई है। दो कड़ियां मैं मिलाकर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। जब सबसे पहले हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचोल ने जिस तरह से बयान दिया था, तो महज दरभंगा से 20 किलोमीटर पे हरिभूषण ठाकुर बचोल का जो है उनका अपना गांव है और वो दरभंगा से सटे हुए है, भले ही मधुबनी का इलाका है। और वहीं जो है देखिए राजनीति कहां से कहां घूम रही है, और वहीं पे दरभंगा जो है वहां की मेयर ने कहा है। दूसरी चीज, अभी हरिभूषण ठाकुर बचोल कह रहे हैं कि कहाँ है कांग्रेस के लोग, कहाँ है तेजस्वी यादव, हमने जो कहा था। लेकिन ये भी बात बता दें कि जैसा हमको जानकारी है, मेयर जो है वो जेडीयू से ताल्लुक रखती हैं और वो जेडीयू के नेता हैं। जैसे नीरज कुमार ने कहा कि आपको कोई भी ऐसा रहेगा कील जो है कील ठोक दिया जाएगा। तो साफ तौर पर बात यह है कि अब देखना यह है कि राजनीति में जिस तरह पार्टियों को एक पार्टी दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को बता रही है, तो लेकिन ये कहना नहीं है। देखिए मामला ये है कि बयान आया और इस तरह से कहा गया। अब जो है जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे इन बातों को अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखना यह है कि आगे सरकार क्या करती है। मेयर को अपना कहना था, अपना कह दी, और उसके बाद बिहार की राजनीति देखिए वो तेज हो गई। डीएम ने साफ तौर पर तमाम चीजों को रख दिया है कि क्या क्या है। तो जिला अधिकारी जो होते हैं किसी भी जिला के, वो कमांड में रखते हैं। और विधि व्यवस्था की बात की जाए
पुलिसिया व्यवस्था की बात की जाए तो जिला अधिकारी और एसपी के द्वारा किया जाता है, एसएसपी के द्वारा किया जाता है, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन मेयर ने रुपेंद्र, एक बात सवाल ये उठता है ना, सवाल ये उठता है कि एकता बढ़ती कैसे है? साथ मिलकर पर त्योहार मनाने से या एक दूसरे से दूर जाने से? आप कह दे रहे हैं मस्जिद से दूर हो जाओ, नमाज स्थल से दूर हो जाओ, कोई कहेगा मंदिर से दूर हो जाओ। तो हम जो सामाजिक एकता की बात करते हैं वो तो तभी संभव है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के पर्व का सम्मान करें, उसमें शामिल हों, ना कि एक दूसरे से दूरी बना लें, एक बॉर्डर लाइन खींच दें कि आप इस जगह से दूरी बनाकर रखें, आप इतने घंटे के लिए ब्रेक ले लें, आप घर से ना निकलें। देखिए ये भारत है और भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई वाला रीति रिवाज है। लेकिन हाँ, ये जो लकीर जो खींच दी जा रही है ये सबसे बड़ी गलत बात है। लकीर खींच देना यानी कि दूरियां बनाना, मस्जिद न जाओ जैसे कि आपने कहा है, मंदिर नहीं जाओ, ये सब रोक लगाना ठीक नहीं है। इसलिए हमारी एकता जो है वो, क्योंकि हम एकता के लिए जाने जाते हैं, हमारा देश जो है एकता के लिए जाना जाता है। हमारे देश में सभी धर्म को सम्मान मिलता है, सभी वर्ग को सम्मान मिलता है। लेकिन इस तरह की बयानबाजियां जो हैं वो ठीक नहीं है। और इस तरह की अब जो बयानबाजियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं समाज के लिए जो है खतरा जरूर है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बयानबाजियां भी इसलिए हो रही हैं कि बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं और बयानबाजी बिल्कुल तेज भी है, सियासत तेज है। बहुत शुक्रिया फिलहाल रुपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत कर